सोचिए, एक ऐसे इंसान का ट्वीट जिसने दुनिया छोड़ दी हो, एक ऐसा मैसेज जो उसकी मौत के कई दिनों बाद भेजा गया हो। भला ये कैसे हो सकता है? आज हम जिस मामले को समझने वाले हैं उसकी शुरुआत इसी रहस्यमयी ट्वीट से होती है जिसने पहले से ही तनाव से भरे मिडिल ईस्ट को एक खतरनाक युद्ध की आग में धकेल दिया है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं। तो बात है 31 मार्च 2026 की रात की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये ट्वीट आता है। इसमें सीधे सीधे इजराइल को एक बहुत गंभीर चेतावनी दी गई थी। लेकिन इस ट्वीट में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो इसका मैसेज नहीं बल्कि इसके भेजे जाने का टाइम था। अच्छा, इस ट्वीट के साथ ना एक 3 हिस्सों वाली तस्वीर भी थी जो पूरी कहानी बयां कर रही थी। पहले हिस्से में वैज्ञानिक एक मिसाइल बना रहे हैं, फिर सैनिक उसे लॉन्च करते हैं और आखिर में एक बहुत ही डरावना मंजर जिसमें वो मिसाइल एक शहर को तबाह कर रही है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि हमले की पूरी प्रोसेस का एक सोचा समझा इशारा था। और यहीं पर पूरा मामला एकदम रहस्यमयी हो जाता है। ये ट्वीट आयतुल्ला खामेनेई की मौत के 6 दिन बाद पोस्ट किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान जिसकी मौत हो चुकी है उसका ऑफिशियल अकाउंट ये धमकी कैसे पोस्ट कर सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। तो इस रहस्यमयी ट्वीट को समझने की चाबी उस घटना में छिपी है जो इससे ठीक पहले हुई थी, और वो थी आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या। तो देखिए, हुआ क्या था। 25 मार्च को तेहरान में एक जॉइंट अमेरिकी इजरायली हमले में खामेनेई की हत्या हो गई। ठीक अगले दिन ईरानी सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की खबर कंफर्म की और उन्हें शहीद बता दिया। और फिर पूरे 6 दिन बाद 31 मार्च को वो अजीबोगरीब ट्वीट सामने आया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सुप्रीम लीडर का पद कितना पावरफुल होता है। ईरान में ये कोई सिर्फ नाम का पद नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक ताकत है। मतलब डिफेंस हो, इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी, हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती थी। उनकी मौत ने ईरान के पावर सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया। खामेनेई की उम्र थी 86 साल और वो करीब करीब 4 दशकों से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। हमला सीधा उनके तेहरान वाले दफ्तर पर हुआ था और इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कुछ लोगों की भी जान चली गई। मतलब ये एक बहुत ही डायरेक्ट और टारगेटेड अटैक था। अब इस हत्या के बाद ईरान के अंदर जो कुछ हुआ वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा नहीं था कि पूरा देश एक साथ शोक में डूब गया, बल्कि लोगों का रिएक्शन एकदम बटा हुआ था। इस एक घटना ने ना ईरान के अंदर की दरारों को सामने ला दिया। एक तरफ तो देश के युवा और सरकार का विरोध करने वाले ग्रुप्स सड़कों पर जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो शिया समुदाय था और सरकार के सपोर्टर्स थे वो गहरे सदमे और शोक में थे। सोचिए, एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन। खामेनेई की मौत और उस रहस्यमयी ट्वीट के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। तो अब हम आते हैं मौजूदा हालात पर, जहां एक फुल स्केल जंग छिड़ चुकी है। इस खतरनाक जंग को शुरू हुए अब 7 दिन हो गए हैं। खाड़ी में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये टकराव हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा और एलात को निशाना बनाया है, तो जवाब में इजराइल ने भी ईरान के खास शहरों तेहरान, इस्फहान और केरमान पर हवाई हमले किए हैं। ये एक तरह से बदले की एक न खत्म होने वाली विनाशकारी कड़ी बन रही है। और इस लड़ाई का सबसे बुरा असर पड़ा है आम लोगों पर। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान में अब तक लगभग 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो सबसे दुख की बात है वो ये कि इन मरने वालों में 165 स्कूली छात्राएं भी शामिल थीं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी है। हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया, जिसमें सवार 87 नाविकों की जान चली गई। अब ये मामला सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का नहीं रह गया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और जो ग्लोबल पावर्स हैं वो भी अब इसमें सीधे सीधे शामिल हो गई हैं। इस जंग का असर बहुत बड़ा है। देखिए, इससे दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, पूरे रीजन में अस्थिरता बढ़ गई है और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ईरान और अमेरिका अब आमने सामने की सैन्य लड़ाई में उलझ गए हैं। तनाव को और बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो उसके लिए एक खौफनाक प्लान तैयार है।
अब ये एक ऐसी धमकी है जो हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ सकती है। तो देखिए, हमने शुरुआत की थी एक मरे हुए शख्स के ट्वीट के रहस्य से, और अब हम एक ऐसी जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। तो सवाल यही है कि जब ग्लोबल पावर्स एक दूसरे से टकराने की राह पर हों, तो आगे क्या होगा? क्या ये टकराव एक बहुत बड़े ग्लोबल युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।